उन्हीं का मतलब नाम देख के मतलब हर साल बच्चे टॉप करते थे तो हम देखते थे कि सबका आ रहा है, मतलब पापा का भी नाम ग्रुप पे आ रहा है, तो मतलब मेरे में भी हुआ कि हम भी करेंगे और मतलब मेरे भी पापा का नाम आएगा। तो बस उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पति का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। CBSE बोर्ड के आज रिजल्ट घोषित भइल बा, जना में 10th और 12th के रिजल्ट घोषित भइल बा। अभी हम सिवान जिला के रघुनाथपुर में बानी, जहां पर एगो छात्रा, जहां पर एगो लड़की अपना परिवार के नाम रोशन के लिए बिया, जौन की 96% अंक लेके 96% मार्क्स लिया के अपना परिवार और अपना क्षेत्र के नाम रोशन कर रहल बिया। आज वो लड़की से हम मिलावे जा रहल बानी। नाम अनुष्का सोनी हो, पढ़त रही है ई JR कन्वेंट, जौन की दोन दरौली में बाटे। JR कन्वेंट के स्टूडेंट रही हो और यहाँ पर हम उपस्थित बने। रुआ के बता दी कि रघुनाथपुर बाजार में सतीश सोनी जी के पुत्री है ई, और आज इनका से मिलावे जा रहा बनी। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस इतना मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपने मार्क्स जो है, अपने हैबिट्स के बारे में बताइए। आपने किस तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि JR कन्वेंट काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर कोचिंग देने वाले टीचर हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की है। कैसा रहा जर्नी, किस तरीके से आपने तैयारी की थी? जर्नी बहुत अच्छा था और फिर मतलब सेल्फ स्टडी और सर भी बहुत हेल्प किए हम लोग को। मतलब बार टेस्ट देते थे, बहुत सारा टेस्ट, तो वही हम दिए, तो वो एक तरह का रिवीजन हो गया। और फिर मतलब सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। बाकी सेल्फ स्टडी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मुझे पता है कि शायद 2 या 3 साल पहले जब आपको राजीव सर ने पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे पता चला कि आप थोड़ा सा मैथ वगैरह वीक था। तो उन्होंने कहा भी था कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत का ही फल है कि आपने मेहनत की है। 96% अच्छा मार्क्स आता माना जाता है, और अपने क्षेत्र के लिए वैसे सुदूर ग्रामीण इलाका है हमारा, और वहाँ रह के आपने सेल्फ स्टडी करके, ऑनलाइन क्लासेस करके। तो ऑनलाइन क्लासेस कितना डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि कोविड काल में स्कूल तो बंद थे, और कोविड के दौरान हम सब ने एकदम से एकदम नई चीज़ हमारे ऊपर थोप दी गई, वो था ऑनलाइन क्लासेस। कैसा रहा वो अनुभव? अनुभव तो ठीक था, लेकिन ऑनलाइन से क्लास से ज़्यादा हम मतलब ट्यूशन वाले राजीव सर से हम ज़्यादा वो थे। तो सर ही जो पढ़ाते थे उसी का नतीजा है। सर बहुत सारा टेस्ट भी भेजते थे, तो उससे अच्छा रिवीजन भी मेरा हो गया। और बाकी मतलब सर मतलब मोटिवेट भी करते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, तो सर का ही मोटिवेशन से इतना मतलब हुआ है। तो आगे क्या सोचा है आपने कि आगे क्या करना है? अब तो 10th आपका क्लियर हो गया, इसके बाद 12th करना है, तो उसके बाद कुछ तो सोचा आपने कि कहाँ करियर बनाना है? हाँ, इसके बाद नीट का प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर का। तो फिर वही, अब 12th में अच्छा मार्क्स आएगा तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, वहीं से नीट का प्रिपरेशन करना है। कितना देर पढ़ाई करती थी फिलहाल अभी आप? अभी मतलब 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा पढ़ती थी। मतलब अभी वो छुट्टी हो गया था तो ज़्यादा टाइम मिलता था उसी में। बाकी स्कूल खुला था तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटा मिलता था, स्कूल का भी होमवर्क रहता था। तो फिर स्कूल का छुट्टी हुआ तो 8 से मतलब कभी 8 घंटा, कभी उससे कम, बीच बीच में ब्रेक लेके, तो ऐसे ही। तो JR कन्वेंट के बारे में बताइए। JR कन्वेंट की जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं वो लोग? अच्छा पढ़ाते हैं वैसे, टीचर सभी मतलब क्वालिफाइड हैं। बाहर के भी टीचर्स हैं, यहाँ का भी टीचर्स हैं, और वहाँ के भी टीचर बहुत मतलब सपोर्ट किए हैं और मोटिवेट किए हैं। और ये राजीव सर भी बहुत मोटिवेशन दिए, तो वही ऐसे ही। और सर मतलब इस जर्नी के दौरान और भी बहुत सारे लोग थे जो मोटिवेट किए, जैसे भाई था, मम्मी थी, और मेन था वो मतलब पापा थे, कि मतलब वो उन्हीं का मतलब नाम देख के मतलब हर साल बच्चे टॉप करते थे, तो हम देखते थे कि सबका आ रहा है, मतलब पापा का भी नाम ग्रुप पे आ रहा है, तो मतलब मेरे में भी हुआ कि हम भी करेंगे और मतलब मेरे भी पापा का नाम आएगा। तो वही है जो मतलब हम रखे कि हमको भी करना है, टॉप 3 में तो कैसे भी हमको आना है, 95 या 95 के ऊपर। तो वही है कि मतलब एक बार आप कुछ ठान लिए तो उसको मतलब हो ही जाएगा, आप बस कॉन्फिडेंस रहना है आपको उस बारे में। तो वही, और बिल्कुल आपने ठाना और आपका रिजल्ट 95 प्लस आया भी।
तो ये होता है, अगर आप किसी चीज़ को एकदम ईमानदारी के साथ और करेज के साथ करते हैं, उसमें लगन के साथ करते हैं, तो रिज़ल्ट बिल्कुल आता है और रिज़ल्ट को कोई रोक नहीं सकता है। और वाकई में आपके पिता जहाँ भी हैं, अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल वो खुश होंगे कि मेरी बेटी ने बेहतर काम किया है और आने वाले समय में भी और बेहतर करेगी और हमारे क्षेत्र परिवार का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। इनकी माता जी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? पूजा सोनी। चूँकि समय बड़ा कठिन गुजरा है आपका। सतीश सोनी जी को हम लोग जानते थे और बीच में वो दौर आया, बुरा दौर आया, वो आप सबके साथ नहीं रहे, साया उठ गया बच्चों के सर से। किस तरीके से परिवार को आपने संभाला, बच्चों को संभाला? सर ये तो बहुत मुश्किल वक्त था, पर अपना हिम्मत नहीं हारा। बच्चों से हमेशा हम कहते थे कि बच्चों तुम आगे बढ़ो, हम बैक सपोर्ट के लिए हम पूरा मेहनत करेंगे, जो भी तुम लोग को सपोर्ट लगेगा हम बहुत मेहनत करके मतलब तुम लोग को कामयाबी दिलवाएंगे। अब बाकी बच्चे मेहनत करें। मेरे बच्चे होनहार हैं, मेहनती हैं, आगे रिजल्ट लाने वाले बच्चे हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चे कामयाब होंगे। बिल्कुल। अब तो रिजल्ट आ भी गया, आपकी बच्ची ने अच्छा मार्क्स लाया है। 96% हमारे क्षेत्र में रह के लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कल को पता चलेगा कि पता नहीं जिला में और कितना मार्क्स किनका आया है। जब सब कुछ क्लियर होगा, अखबारों में छपेगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम रघुनाथपुर की बात करें तो यहाँ पे ये मार्क्स बिल्कुल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इतना बहुत कम लोगों का होगा या शायद किसी का नहीं भी होगा। सर ये मेरी बेटी बहुत मेहनत करती थी और इनको पढ़ाने वाले राजीव सर थे, वो भी बहुत सपोर्ट कराएं इसको। और ये मतलब स्टडी बहुत करती थी इसके लिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ती ही रहती थी, घर भी संभालती थी, घर का भी कुछ काम करती थी और बाकी अपना पढ़ाई भी संभालती थी। बहुत जिम्मेदार मेरी बेटी है, बहुत होनहार मेरी बेटी है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी बेटी है। तो बेटी आपका नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती है, एकदम क्लियर है कि हाँ अब इसको डॉक्टर बनना है। क्या आपका सपना है कि डॉक्टर ही बने या कुछ और बने? किस तरीके से आगे का सफ़र चलेगा? सर ये मेरा सपना नहीं है, इसके पापा का सपना है। जब ये छोटी थी तभी से वो कहते थे कि अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे, अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे, मेरी बेटी डॉक्टर जैसी दिखती है, इसको डॉक्टर बनाएंगे। उनका ये सपना था और उनका सपना हम ज़रूर पूरा करेंगे। सर जो भी मतलब बन पड़े हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इसको डॉक्टर बनाने के लिए पूरा सपोर्ट कराएंगे। बस उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पति का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं अनुष्का आपके साथ कि आप ज़रूर डॉक्टर बने और आप भविष्य में और बेहतर करें। अनुष्का जो है वो सतीश सोनी जी की पुत्री हैं। सतीश सोनी को आप अगर रघुनाथपुर से संबंध रखते हैं तो सतीश सोनी को ज़रूर जानते होंगे। और हमारे साथ राजीव सर हैं जिन्होंने इस बच्ची को पढ़ाया है, जिन्होंने इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि जो चीज़ें पता चली कि 2-3 साल पहले तक अनुष्का की थोड़ी सी जो तैयारी की ज़रूरत है, मतलब यूँ कहें कि सब्जेक्ट्स में पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो राजीव सर ने उसको बखूबी निखारा है। हमारे साथ राजीव सर हैं जिन्होंने अनुष्का को तैयारी कराई थी और अनुष्का को इस मुकाम पे आज पहुंचा है। राजीव सर कैसा लग रहा है मतलब रिज़ल्ट देके, क्योंकि 96% रिज़ल्ट आया है आपके स्टूडेंट का, तो बिल्कुल अगर स्टूडेंट बेहतर करता है तो शिक्षक को भी, टीचर को भी खुशी होती है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मम्मी ने, मैं ऐसे सोया था तो मम्मी ने कॉल करके बताया कि बहुत खुशी हुआ कि मेरी बेटी 96% रिजल्ट लाया, तो मैं बहुत खुश हुआ रिजल्ट्स को देखकर। राजीव के बारे में एक चीज़ बता दें आपको, राजीव हमारे मित्र हैं और राजीव स्पेशली रघुनाथपुर इलाके में अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कराने को लेकर अगर देखा जाए या बेहतर तरीके से पढ़ाने को लेकर देखा जाए तो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हैं। मतलब जो इनके पास थ्योरी है या जिस तरीके से विषयों पर पकड़ है पढ़ाने को लेकर के, वो आपको इन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। आप जब राजीव से मिलेंगे या राजीव से जब आप बातचीत करेंगे इनके पढ़ाने के पैटर्न के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप बहुत संतुष्ट होंगे। राजीव, आप रघुनाथपुर में रहते हैं, रघुनाथपुर के इंटरनेशनल में पढ़ाते हैं आप।
ये बच्ची जो है आप इसको सिर्फ ट्यूशन दिए हैं, लेकिन अगर मैं इनसे बात करता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट देती हैं तो राजीव को ही देते हैं। तो वो कैसे, मतलब क्या ट्रिक्स था, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करा? क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई पता चला कि 2 साल पहले इनका मैथ जो था वो वीक था, तो किस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया ताकि ये आज इस मुकाम पे आई है कि मैथ में आज 90%, 95 या 96 है, 96 है, तो इतना बेहतर कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि मैंने इनको चैप्टर पर, हर चैप्टर के ऊपर मैंने इनको पूरा नोट्स प्रिपरेशन कराया, एक एक क्वेश्चन को समझाया, और हर चैप्टर का मेरा ये तरीका है कि मैं उसका नोट्स, और नोट्स के अलावा मैं हर चैप्टर का टेस्ट लेता था, और जहाँ वीक होता था तरीका बताता था कि आखिर यहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, इसको हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट में इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। जिसके चलते मैंने इनको बहुत अच्छा नोट्स भी बताया था, दिया था, और साथ साथ में जो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ, मैंने प्रैक्टिस बहुत इसका नुस्खा करा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपके रिजल्ट्स बेहतर नहीं आएगा। मैं एक एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट 50-50 टेस्ट में इनको लगवाया था, जो एक टेस्ट होता था 2-2 ढाई घंटा का, और जिसके चलते बहुत अच्छा रिजल्ट लाई है। अनुष्का कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया उसका श्रेय आपको दे रही है, साथ ही वो नीट क्वालिफाई करना चाहती हैं, मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन अगर 12th तक की पढ़ाई यहाँ पे रह के करती हैं तो फिर क्या वो नीट की जो प्रिपरेशन मिलनी चाहिए वो यहाँ मिल पाएगी? किस तरीके से आगे करेंगी उस, क्योंकि आपका गाइड बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले नंबर में बात करूँ, मैं भी बताया था इसे कि मैं मम्मी से बात करूँगा इसके ऊपर कि यहाँ पे रहकर थोड़ा मुश्किल होगा नीट को निकालना, क्योंकि इसके बारे में बताया था कि रिजल्ट्स के बाद हम लोग बैठकर दोनों आदमी डिस्कस करेंगे, अनुष्का की मम्मी से और मैंने डिस्कस करेंगे हम लोग कि आगे के लिए इनको क्या कराना है इसके बारे में। हालांकि आज तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज हैं जो कि नीट या जेईई की तैयारी कराते हैं, बायजूस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आकाश है, बहुत सारे हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर ले करके और यहाँ पे लोकल गाइडेंस अगर आपका मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें यहाँ भी की जा सकती हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जानने वाले जो नीट भी क्वालिफाइड किए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा हेल्प लूँगा कि बच्ची के मैंने जो भी आपकी कमियाँ, सॉरी जो चीज़ें यहाँ पर कि भाई सुदूर इलाके में रहकर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए हम आगे क्या क्या प्लान करें इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आने वाले टाइम में 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप मन लगाकर पढ़िए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो रिजल्ट्स बेहतर नहीं आएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार करने से, लगातार करने से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो कहा जाता है, आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बार बार चीज़ों को करेंगे, वो आपको और बेहतर बनाएगा। तो ये रिजल्ट है, एक बार फिर से पुनः अनुष्का को बधाई है कि इन्होंने 96% मार्क्स लाया है और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अगर आपके क्षेत्र में भी अगर किसी बच्चे ने या किसी छात्र छात्रा ने ऐसा रिजल्ट लाया है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसकी भी बातें आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।